स्वागत करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री मनमोहन मंगलानी जी। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों से। इसी के साथ मैं हमारे आज की युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हमारे महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शेफाली सक्सेना मैम का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापकों का। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। इसी के साथ यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे महाविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने महाविद्यालय के शासन पदाधिकारियों का भी यहाँ पर आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करती हूँ। तो जैसा आज के कार्यक्रम के बारे में आप सबको ही विदित है कि युवा संसद प्रतियोगिता उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार पिछले सत्र 2024-25 से आयोजित की जा रही है। इस वर्ष युवा संसद प्रतियोगिता का ये द्वितीय संस्करण है। इस द्वितीय संस्करण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि के बैच अलंकरण के लिए मैं अपने एमए तृतीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के छात्र नीतीश उपाध्याय को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि का बैच अलंकरण करें। नीतीश। इसी के साथ नीतीश आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। हिमानी स्वागत है। कार्यक्रम को हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनमोहन सिंह जी जो 17 उर्जाट सल्ट से जिला पंचायत सदस्य हैं। इससे पूर्व भी 2003 से 2007 तक क्षेत्र पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। 2007 से 2012 तथा 2012 से 2017 तक की लगातार 2 कार्यकालों तक आप ग्राम सीमा रचना के ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप मालिया इंटर कॉलेज के पीटीए अध्यक्ष और हमारे महाविद्यालय के पीटीए के सदस्य भी हैं। आप बेहद सरल विनम्र मिलनसार स्वभाव के और व्यक्तित्व के धनी हैं। स्थानीय निवासियों में आप अपनी कर्मठता सेवा भाव के लोकप्रिय हैं। मैं एक बार पुनः आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे सम्मानित प्राध्यापकों से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन हेतु मंच की ओर आए। के साथ ताकि मां सार्वत्रिक आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा कार्यक्रम सफल हो। हमारे बच्चों ने जो मेहनत की है, जो वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं, वो कार्यक्रम सफल हो। मां सरस्वती का आशीर्वाद सदा हम लोगों के साथ रहे। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सम्मानित प्राध्यापकों द्वारा
दीप प्रज्वलन। परिचय रूपरेखा आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारत दुनिया का न केवल विशालतम लोकतंत्र है, अपितु सबसे सफलतम लोकतंत्र में से एक है। भारत की राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। संसद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का व्यवहारिक रूप है, उसकी आत्मा है, जहाँ गहन विचार विमर्श के पश्चात संपूर्ण देश की जनता के विकास और उसके कल्याण हेतु कोई नीति या विधि विधान बनाया जाता है। तो इसी जो हमारे संसद की संसदीय प्रक्रिया है, जो कार्य प्रक्रिया है, उसके विषय में छात्रों की गहन समझ विकसित करने के लिए, संसदीय प्रक्रिया की व्यावहारिकता से उनको रूबरू कराने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को निकटता से जानने के लिए सन 1962 में सभी शिक्षण संस्थानों में युवा संसद आयोजित करने का विचार किया गया, जिसके बाद 1965 में संसदीय कार्य मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा संसद की योजना को मूर्त रूप प्रदान किया। 1966-67 में जब यह प्रक्रिया हमको माननीय सांसदों, युवा संसद के शीत कार्य सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदय। उपस्थित
महोदय, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्राथमिकता है कि देश कानून व्यवस्था मजबूत रहे, नागरिक सुरक्षित महसूस करें, देश की एकता, अखंडता सुरक्षित हो। हमारी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग के तहत आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए नीतियां बनाई गई हैं और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसमें तटीय सुरक्षा और सीमावर्ती राज्यों में सतर्कता बढ़ाई गई है। आंतरिक कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को सुरक्षित उपकरणों और प्रशिक्षण की सहायता दी जा रही है। साइबर अपराध और ड्रोन हमलों जैसे नए खतरों से निपटने के लिए विशेष इकाइयां गठित की गई हैं। इन प्रयासों से देश की आंतरिक सुरक्षा में सुधार हुआ है और भविष्य में चुनौतियों के निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। किसी सदस्य का कोई पूरा प्रश्न? प्रश्न संख्या 102 सुश्री मीनू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री श्री तनुजा शर्मा से जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में देश में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए सरकार द्वारा क्या समाधान किया जा रहा है। माननीय पर्यावरण मंत्री जी कृपया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदस्य महोदय के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। महोदय, देश में पर्यावरण संबंधी समस्याएं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और वन्य जीवों की संरक्षण की चुनौतियां हैं। सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक लागू किए गए हैं और दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में एंटी स्मोक गन और क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जल संरक्षण, नदियों की सफाई और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं। कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों और मानसखंड मंदिर वाला मिशन के तहत 48 मंदिरों का विकास किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। साहसिक पर्यटन, हेली टूरिज्म, ट्रैकिंग, कैंपिंग और एक बार जोरदार तालियां सभी